नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत अमेरिका टैरिफ विवाद के बीच पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू संग विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की पीएम मोदी से मुलाकात, कुछ बड़ा होने के हैं कयास। फिर बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में आया महाअभियोग प्रस्ताव, स्पीकर ओम बिरला ने किया स्वीकार, 3 सदस्यीय कमेटी हुई गठित। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कांग्रेस दिशाहीन हो गई, दिवंगत कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के बेटे ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा राहुल गांधी को नहीं आएगा पसंद। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को करेंगे मध्य प्रदेश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन, मालवा क्षेत्र को मिलेगा नया औद्योगिक हब। सपा और लोकतंत्र नदी के दो छोर, इनकी करतूतों से सब है वाकिफ, यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएस के पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू ने की पीएम मोदी से मुलाकात। बिहार वोटर लिस्ट विवाद के बीच लोकसभा में भारतीय बंदरगाह बिल 2025 हुआ पास। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 6 और 7 सितंबर को दिल्ली में रहने का दिया निर्देश। आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, एसआईआर विवाद में सुप्रीम कोर्ट की आई टिप्पणी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, असीम मुनीर को बताया सड़क छाप आदमी। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल, कहा देश सुरक्षित हाथों में। अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों के परिवारों की मांग, पूरी सच्चाई आए सामने, अमेरिकी कोर्ट में चल रहा है केस। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन किया घोषित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को फिर से 90 दिनों के लिए टैरिफ से छूट दी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खास दोस्त भी बताया। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। भारत अमेरिका टैरिफ के विवाद के बीच पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू चर्चा में आ गए। मंगलवार यानी आज पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मीटिंग में तरनजीत सिंह संधू की मौजूदगी के अब मायने तलाशे जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद को लेकर चल रही कूटनीतिक चर्चाओं के बीच इस उच्च स्तरीय बैठक ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। आइए जानते हैं क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू की मौजूदगी में कुछ इशारे दिए जा रहे हैं। क्या भारत भी अमेरिका के नए टैरिफ नियमों को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया? यह बैठक भारत अमेरिका संबंधों के लिए क्या मायने रखती है, आइए जानते हैं। तरनजीत संधू और उनकी किस क्षेत्र में महारत है, ये भी इसमें बताया जाएगा। तरनजीत संधू एक अनुभवी पूर्व राजनयिक है जिन्होंने 2020 से 2024 तक अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। 35 साल की कूटनीतिक करियर में उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका भी निभाई। खासतौर पर 2013 और 2017 के बीच वॉशिंगटन डीसी में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में उन्होंने पीएम मोदी की 2014 की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा की नींव रखी और तत्कालीन राजदूत जयशंकर के साथ मिलकर कई कूटनीतिक चुनौतियों का समाधान भी किया। बता दें कि संधू ने श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर और जर्मनी में कॉन्सुल जनरल के रूप में भी काम किया। मार्च 2025 में विदेशीय ग्रुप में सीनियर एडवाइजर के रूप में भी शामिल हुए। बता दें कि आज संधू की मौजूदगी से संकेत मिलता है कि भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर गहन चर्चा की तैयारी में है। बैठक का समय महत्वपूर्ण है। संधू की विश्लेषता, खासकर उनकी अमेरिकी नीति निर्माताओं के साथ नेटवर्किंग, भारत को टैरिफ विवाद में बेहतर स्थिति में ला सकती है। संधू की मौजूदगी और इस बैठक का समय भारत की राजनीतिक तैयारी को दर्शाता है। भारत न केवल टैरिफ विवाद को संबोधित करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में अमेरिका के साथ गहरे संबंध बनाने पर भी जोर दे रहा है। बता दें कि यह बैठक भारत अमेरिका संबंधों को एक नया अध्याय शुरू करने का संकेत हो सकती है, जिसमें संधू जैसे अनुभवी राजनयिक की भूमिका अहम होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार यानी आज दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज
वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यह प्रस्ताव 146 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ पेश किया गया है। स्पीकर ओम बिरला ने इसके साथ ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ शिकायत को गंभीर प्रकृति का मानते हुए इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान भी किया है। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय में इस मामले पर गहन जांच जरूरी है। साथ ही शिकायत की प्रकृति को देखते हुए पद से हटाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार शुरू करने की आवश्यकता है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन को लेकर। बता दें कि इस 3 सदस्यीय कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक जज और एक वरिष्ठ वकील को शामिल किया गया है। लोकसभा स्पीकर ने कमेटी से कहा है वह जल्द यह रिपोर्ट सदन के सामने रखें। लोकसभा में दिए गए महाअभियोग प्रस्ताव नोटिस में जस्टिस वर्मा के आचरण और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी आधार पर महाअभियोग केसरी उनको हटाने की सिफारिश की गई। यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष और विपक्षी दोनों खेमों के सांसदों की ओर से संयुक्त रूप से लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे स्पीकर ने नियमों के तहत स्वीकार कर प्रतिक्रिया के तहत कमेटी का गठन कर दिया। स्पीकर की ओर से गठित इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, हाई कोर्ट के जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता वी आचार्य शामिल हैं। समिति आरोपों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की संसदीय कार्रवाई तय होगी। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप है कि मार्च 2025 में दिल्ली के 30 तुगलक क्रेसेंट स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की घटना हुई। दमकल विभाग और पुलिस जब मौके पर पहुंचे तो स्टोर रूम और परिसर के आसपास जली और आधी जली 500 रुपए की नोटों की गड्डियां पाई गयी। एनडीएमसी के सफाई कर्मियों ने भी आसपास कचरे से जले नोटों के टुकड़े मिलने की पुष्टि की, जो आग लगने से कुछ दिन पहले और बाद तक मिलते रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट को सरकार के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया। संसदीय नियमों के मुताबिक समिति आरोपों की जाँच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगी। अगर समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो महाअभियोग प्रस्ताव संसद के पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद लोकसभा में इस पर बहस होगी। रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान जस्टिस वर्मा को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा और तमाम तथ्यों को देखने के बाद में प्रस्ताव को पास करने का फैसला होगा। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। फैजल पटेल ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन सिंदूर को संभालने में पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी चलाने वाले शीर्ष नेताओं को सही सलाह नहीं मिल रही है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा फैजल पटेल ने पीएम मोदी और कांग्रेस को लेकर। बता दें कि फैजल पटेल ने कहा कि सशस्त्र बलों ने बहुत अच्छा काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शानदार नेतृत्व दिखाया है और हमें एक बड़े संकट से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बात है, मुझे हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व है। जयशंकर जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। मोदी जी जिस तरह नौकरशाहों को चुनकर उन्हें नेता बनाते हैं और उन्हें मंत्रालयों में नियुक्त करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। फैजल पटेल ने आगे कहा वह अभी भी कांग्रेस में है, लेकिन पार्टी आंतरिक रूप से समस्याओं का सामना कर रही है। योग्य एवं वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा राहुल गांधी एक मेहनती नेता हैं। कांग्रेस में शशि थरूर, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी, दीपक हुड्डा और सचिन पायलट जैसे कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान नेता हैं। वो बहुत सक्षम नेता हैं। आंतरिक रूप से समस्याएं हैं और मेरा मानना है कि पार्टी चलाने वाले वरिष्ठ नेताओं को सही सलाह नहीं दी जाती। उनके सलाहकार अच्छा काम नहीं कर रहे, वे आते हैं और चले जाते हैं। वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर ध्यान नहीं दिया जाता। पटेल ने कहा मैं कांग्रेस से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। पूरी पार्टी मेरा परिवार है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। मैंने सिर्फ सार्वजनिक जीवन से अवकाश लिया है। मैं सिर्फ कांग्रेस में हूँ। गुजरात के लोग और स्थानीय नेता मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हैं। पटेल ने कहा देश की सशस्त्र सेनाओं के कारण भारत सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा हमारे देश हमारे सशस्त्र बलों की वजह से सुरक्षित हाथ में रहे हैं। मुझे लगता है इस समय देश को चलाने वाले नेता नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सुधांशु त्रिवेदी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सामने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं हैं, लेकिन वे अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है आगे भी करते रहेंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।